कहो उसी से जो कहे न किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। अगर आप अपनी किसी विशेष गुप्त बात को अपनी पत्नी से कहते हैं और ये उम्मीद लगा बैठे कि वो बात दूसरे तक न पहुंच पाएगी, तो शायद ये भूल होगी, क्योंकि आपकी पत्नी भी एक औरत है और लमसम अधिकांश औरतों के पेट में पानी नहीं पचता। और आप किसी ऐसे दोस्त से मदद की उम्मीद करें जो अंदर कुछ और बाहर कुछ और सोचता है, तो वैसे दोस्त से अगर आप मदद की उम्मीद कर बैठते हैं तो ये भूल होगी। तो आज शब्दों के सूक्ष्म अंतर के क्रम में पुनः आज फिर कुछ शब्दों के अंतर को समझते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। अज्ञा, अनभिज्ञ, मूर्ख। अज्ञ वह है जिससे कुछ ज्ञान न हो, सादा स्लेट हो, उससे कोई भी बात, अच्छी बात, चाहे जो भी बात हो, उससे आप बता सकते हैं, यानी वो ज्ञान ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, अज्ञ है, कुछ उसको जानकारी नहीं है और वह जानने का इच्छुक हो व्यक्ति है। तो अज्ञ वह है जिससे कुछ भी ज्ञान न हो, सादा स्लेट की तरह हो, तो सादे स्लेट पर कुछ लिखी जा सकती है। परंतु दूसरा अनभिज्ञ है, जो किसी विशेष विषय से वो अनभिज्ञ हो, जानकारी उसे न हो, तो उसे कहा जाता है अनभिज्ञ। जैसे कोई बात हो और उस बात से अगर सामने वाला अनभिज्ञ नहीं जानता है तो कहते हैं कि वो इस बात से अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं। किसी की हिंदी कमज़ोर है, हिंदी नहीं जानता है, तो कहेंगे कि वो हिंदी के बारे में अनभिज्ञ है, यानी हिंदी नहीं जानते हैं। तो अनभिज्ञ का मतलब हुआ किसी विशेष विषय के बारे में न जानने वाला। परंतु मूर्ख, जिसे समझाने पर भी समझ न सके, ऐसा कहा जाता है कि मूर्ख को आदमी तो क्या, भगवान भी अगर आएँ तो नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वो कुतार्किक होता है। इनके पास थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है तो वही हिस्सा आधे जल गगरी छलकत जाए, आधा गगरी है तो पूरा हिलते हुए ढिढोरा पीटते हुए जाएगा कि देखिए इसमें पानी है, लेकिन गगरी भरा हुआ हो तो वह ढिढोरा नहीं पीटता। उसी प्रकार ये मूर्ख के पास कोई भी छोटी जानकारी मिल जाती है तो उसका ढिढोरा लेकर पीटते रहते हैं। और अगर वैसे व्यक्ति आपको समझाने की कोशिश करे, उन्हें कोई ज्ञान देने के पर अगर आप प्रयास करते हैं तो कुतर्क करना शुरू कर देते हैं। जैसी सोच होती है वैसा जो है, यानी जैसा चश्मा होता है वैसा दिखता है, जैसी सोच होती है वैसा ही आदमी तर्क कुतर्क करता है। तो मूर्ख को समझाना मुश्किल है। अब आते हैं परा और अपरा। तो विद्या दो प्रकार की होती है, विद्या दो प्रकार की होती है, परा विद्या और अपरा विद्या। तो हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये अपरा विद्या है। परा विद्या जो ज्ञानेंद्रियों से परे, जो जिसमें ज्ञानेंद्रियों का कोई ताल्लुक नहीं, वह परा विद्या है। और अपरा जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपरा को समझते हैं तो हमारा जीवन अपरा से ही शुरुआत, जैसे हम कहें लिखना पढ़ना सीखते हैं, ये अपरा विद्या है। यानी ज्ञानेंद्रियों जो आँख से देखकर, कान से सुनकर, स्पर्श कर करके, स्वाद लेकर के, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह है आपका अपरा विद्या। जैसे यज्ञ, हवन, वेद, पुराण, चाहे आप मुख किसी से सुनकर ज्ञान प्राप्त करें कान के द्वारा, या फिर पुस्तकों का, वेदों का अध्ययन करके यज्ञ, हवन ये सब करना, ये सभी क्या है, अपरा विद्या है। परंतु परा विद्या, इससे कोई ताल्लुक नहीं। वह एक साधक करने वाला व्यक्ति जो होता है, वह अपने विशेष से आसन द्वारा साधना करता है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है, तो वह जो है परा विद्या है। या जिस भी उद्देश्य को रह करके, अपने विशेष उद्देश्य को रह करके जो साधना किया जाता है, जो तप किया जाता है, तपस्या किया जाता है, उसे कहा जाता है परा विद्या। उसी तरह से जीवन के दो रास्ते होते हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति। तो निवृत्ति के मार्ग जो होता है, मुक्ति का मार्ग, अवकाश, इसका सबसे अच्छा उदाहरण संत जो होते हैं,
वो निवृत्त होकर के, जीवन से अपने निवृत्त, जीवन से उदास होकर के या जीवन से मोह माया से को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर, और उनमें जो प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है तो उसे कहा जाता है निवृत्ति। जैसे हम कहते हैं कि सुबह के कार्यों से निवृत्त होकर, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, यानी सुबह के कार्यों को करके, पूरा करके, जैसे वह व्यक्ति अपनी सेवा से निवृत्त हो गया, यानी जो उसकी सेवा लगी थी, जो काम कर रहा था, उससे वो छुटकारा पा लिया, तो वो है निवृत्ति। और प्रवृत्ति, जैसे हमारी रुझान, आसक्ति, हमारा आचार व्यवहार, जैसे हमारी प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी सोच कैसी है, तो ये है प्रवृत्ति। हमारी रुझान, सोच, विचार, इसको कहते हैं प्रवृत्ति। जैसे गृहस्थ किस में रहता है? प्रवृत्ति में रहता है। उसे अपने परिवार के बारे में सोचना है, आसक्ति है लोगों के प्रति, मोह माया में उसको लगना है, तो क्या है? प्रवृत्ति है। लेकिन निवृत्ति जो होता है वह गृहस्थ नहीं, संत, जो सबसे छुटकारा पा करके, मोह माया से छुटकारा पा करके और अपना मार्ग अपनाता है, वो है निवृत्ति का मार्ग। और जो गृहस्थ जीवन जो होता है, जो सब कुछ लेकर चलता है, वह है प्रवृत्ति का मार्ग। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।